नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का जो अभ्यास शुरू करेंगे। आज जो हम करेंगे वो महिलाओं के जो है 7 या 8 आसन के बारे में करेंगे, जो महिलाओं को जो है रोज जो है करनी चाहिए हेल्दी और फिट लाइफ के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहें और आप जो है स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जो है जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सीधे बैठ जाएंगे, अपने कमर को सीधा रख लेंगे। कमर को सीधा रखने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, दोनों हाथों को मिला लेंगे ऊपर की तरफ अच्छे से और ऊपर की ओर खींचना है। आपके दोनों जो हाथ के ऊपरी कंधे का हिस्सा है वो आपके कान से लगे होंगे ऊपर, और दोनों हाथों को खींच के रखना है इस तरीके से। इसी पोजीशन में रहेंगे, आराम से 5 सांसें लेंगे और 5 सांसें छोड़ेंगे, फिर जो है धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से। ऊपर की ओर उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। इसी पोजीशन में जो है 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते जो है धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ को नीचे रख लेंगे और अपने चिन को जो है अपने चेस्ट से टच करके रखेंगे। नीचे आएंगे तो ध्यान रखें कि सांसों को छोड़ के रखना है आपको यहाँ पे। अगर आपको नेक में किसी तरह की दिक्कत है, सर्वाइकल पेन है, तो नेक को नहीं झुकाएंगे, नेक को फिर सीधा रखेंगे। ऊपर ज़रूर देखेंगे लेकिन नेक को सीधा रखेंगे, नीचे की ओर नहीं लाना है। वापस आ जाएंगे। इसको जो है आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है, मैं 1 बार कर रहा हूँ। अब फिर दूसरे में आएंगे, फिर से हाथ को इंटरलॉक करेंगे, फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर से ऊपर देखेंगे, पीछे ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। एक हाथ आपको जो घुटने पे रखना है और एक हाथ पीछे रख लेना है इस तरीके से। और फिर अपने इस कंधे को जो है यहाँ पे फोर्स आपको देना है, इस जगह पे अपने आप को पुश करना है और पीछे की ओर बॉडी को घुमा देना है। इसी पोजीशन में रहेंगे 5 से 10 सांसों तक। इस पोजीशन में रहें और उसके बाद फिर वापस आ जाएं। फिर से इंटरलॉक करेंगे हाथों को, फिर से ऊपर उठाएंगे, एक गहरी सांस लेंगे, अपने रिब केज में सांस लेंगे, अपने लंग्स को भरेंगे। आपको लगना चाहिए कि आपने सांस लिया हो। अगर मैं बोल रहा हूँ सांस लेने तो ऐसा नहीं आपने हाथ उठाया इस तरीके से सांस ले लिया, नहीं। आपकी सांस जो आपके रिब केज में आनी चाहिए। सांस ले तो रिब केज ऊपर जानी चाहिए। पूरी जो ऑक्सीजन को जो है अपने रिब केज और लंग्स में भरिए, कुछ इस तरीके से। ये आपके ऊपर आ जाएगी, पूरे रिबकेज में आपने सांस ले लिया। उसके बाद जो है ट्विस्ट करेंगे, पूरे सांसों को अच्छे से छोड़ देंगे। इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे, इस हाथ से घुटनों पे फोर्स करेंगे और बॉडी को पीछे ट्विस्ट करेंगे। इस हाथ को इधर पीछे देखेंगे। इसी पोजीशन में जो है 5 से 10 सांसों तक रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर से सीधा आ जाएंगे। एक गहरी सांस लेंगे सीधा लेते हुए, सांस छोड़ते हुए एक हाथ को यहाँ रख लेंगे और एक हाथ को ऊपर रखेंगे साइड में। आपका ये जो हाथ है एल्बो सीधा रहेगा, एल्बो सीधा रखेंगे और हाथों को जो है कंधों को जो है कान के पास रखना है, कुछ इस तरीके से, और ऊपर देखेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 5 से 10 सांसों तक, फिर वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे अपने चेस्ट में, लंग्स में, रिब केज में। फिर दूसरे हाथ को अपने हिप के पैरेलल में रखना है, दूसरे हाथ को। आपके पंजे पूरी तरह से खुले हुए रहेंगे इसमें, और फिर हाथों को ऐसे मोड़ना है और ऊपर की ओर देखना है आपको। इसमें भी 5 से 10 सांसों तक रहेंगे और 3 बार करेंगे, फिर जो है वापस आ जाएंगे। अब सीधा सांस लेंगे इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के नीचे से इस तरीके से लाएंगे और फिर इस हाथ से जो है, जो हाथ आपने मुड़ा हुआ है, इससे अपने कंधों को जो है पुश करना है आपको। इससे अपने कंधों को अंदर की ओर पुश करना है, जिससे कि आपके फ्रंट शोल्डर को जो है अच्छा स्ट्रेच मिल सके। इस तरीके से रखना है। आपके दूसरे हाथ को सीधा रखना है, दूसरे हाथ को मोड़ के नहीं रखना है, और इस हाथ को जो है इसके नीचे से इस तरीके से लाके आपको रखना है सीधा। इसमें भी 5 से 10 सांसों तक रहना है, फिर वापस आ जाना है। दूसरे हाथ से करेंगे एक बार रिपीट। सांस लेंगे सेंटर में, फिर दूसरी तरफ आएंगे, इसे मोड़ेंगे, इसे प्रेस करेंगे,
इसमें जो है 5 से 10 सांसों तक रुकेंगे आराम से, फिर जो है धीरे से वापस आ जाएंगे। अब जो है दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे आगे की ओर, पंजे को अपनी ओर खींच के रखेंगे। बॉडी पूरी तरीके से सीधी रहेगी, पंजे को अपनी ओर खींच के जितना आप खींच सकते हैं। अब बहुत धीरे से पंजों को दबाएंगे आगे की ओर। बहुत जल्दी ऐसे नहीं करना है आपको, बस धीरे से आगे की ओर दबाना है। इसे दबा के रखना है 5 काउंट तक, फिर छोड़ देना है। फिर से पंजों को अपनी ओर खींचना है मैक्सिमम, फिर से 5 काउंट तक दबा के रखना है, फिर से जो है रिलीज़ कर देना है। इस तरह जो आपको 20 बार करना है, फिर वापस आ जाना है। इसी तरह पंजों को आगे करेंगे बहुत धीरे से, जितना आगे कर सकते हैं। 5 सेकंड तक रोक के रखेंगे आगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर पंजों को पीछे करेंगे। जब पीछे करेंगे तो आपकी एड़ी जो है ज़मीन से हल्की उठी होनी चाहिए। अपने पंजों को अच्छे से खींचे, घुटने जो ज़मीन पे लगी होनी चाहिए। आपकी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप तकिए पे या ब्लॉक पे बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी कमर सीधी रहे। और हाथों को थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सपोर्ट के लिए। लेकिन आपको पैर इसी तरह रखना है, पंजे खींचे हुए, एड़ी हल्की सी ऊपर रहेगी जब आप पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। जब आगे ले जाइए, कोशिश करिए कि आपके थंब को जो ज़मीन से टच करने की। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इसी पोजीशन में रहेंगे 5 काउंट तक, फिर से वापस आएंगे, अपनी ओर खींचेंगे, 5 काउंट तक इसमें रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस हाथ को यहाँ पर रखेंगे। अब अपने दोनों पंजों को रोटेट करेंगे, धीरे से रोटेट करेंगे। साइड ले जाते जो है अपने लिटिल फिंगर के पाँव को जो है सबसे छोटी उंगली को नीचे टच करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरे से पाँव से टच करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से जो है दूसरे तरफ से भी करेंगे, दोनों पाँव को मिला के दोनों तरफ से जो आपको 20-20 करना है और फिर जो है वापस आ जाना है। अब दोनों पाँव में गैप ले लेंगे इस तरीके से, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों अंगूठों को नीचे की ओर, अंगूठों से फ्लोर को टच करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड तक रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर अपोजिट जो है अपने दोनों लिटिल टो से जो है फ्लोर को टच करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे, इसमें भी वापस आ जाएंगे। इसको करने के बाद आराम से सांसें लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को चेस्ट से लगाएंगे, फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को चेस्ट से लगाएंगे। इसको भी जो आपको दोनों तरफ जो है 10-10 बार करना है। एक बार दूसरे पाँव से दिखा देता हूँ। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जो है सामने, फिर सीधा, फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर से सीधा। इसे कर लेंगे दोनों तरफ 10-10 बार आपको करना है। इसके बाद जो एक पाँव को ऐसे मोड़ेंगे, अपने थाई पे रखेंगे इस तरीके से। आपकी कमर जो है सीधी रहेगी, इसमें गर्दन जो है स्पाइन के लाइन में रहेगा। अब जो है अपने एक पाँव को चेस्ट पे लाएंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इस पाँव को ऐसे। दूसरे पाँव को अपना सीधा रखेंगे, दूसरे पाँव को इस तरीके से ढीला छोड़ के नहीं रखेंगे, दूसरे पाँव को सीधा रखना है, पंजों को जो है अपनी तरफ खींचते हुए। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे 1, फिर से सांस लेंगे, छोड़ते 2, फिर से सांस लेंगे 3, फिर से सांस लेंगे 4, फिर से सांस लेंगे 5। इसको जो आपको 20-20 टाइम्स दोनों तरफ करना है। इस पाँव से भी कर लेंगे। अपने पंजों को रखेंगे आराम से, इस पाँव को खींच के रखेंगे और फिर सामने लाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे 1, सामने लाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सामने लाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसको जो है आपको 20-20 बार करना है दोनों तरफ से। अब दोनों पाँव को सामने इस तरीके से मिला लेंगे और पास लेते आइए। सांस लीजिए ऊपर, एक बार गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने, दोनों हाथ सामने की ओर और फिर सर ज़मीन पे। अपने फोरहेड को इस तरीके से ज़मीन पे रख लेंगे। 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। धीरे से उठ के वापस आ जाइए। अब इसी पोजीशन में दोनों हाथ को पीछे रखेंगे, दोनों हाथ को पीछे रख लेंगे, चेस्ट को ऊपर की ओर करेंगे, नेक को पीछे करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। जब भी कोई आसन करे तो उसका काउंटर पोज ज़रूर करें, जिससे कि आपको किसी तरह की इंजरी नहीं हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब वापस आ जाएंगे। अब जो इस तरीके से बैठ जाएंगे अपने घुटनों पे, मार्जरी आसन करेंगे, कैट एंड काउ बोलते हैं इसे। अपने दोनों हाथों के बीच में जो है शोल्डर जितनी दूरी बना लेंगे, दोनों पंजों को इसमें जो है अच्छे तरीके से खुले करके रखेंगे
और अपने दोनों घुटनों के बीच भी अपने शोल्डर जितनी दूरी बना लेंगे। पीछे दोनों पाँव जो है आपकी जमीन पे इस तरीके से रहेगी। अब सांस लेते जो ऊपर की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते जो है अपने दोनों कमर को राउंड करेंगे, अपने चिन को चेस्ट में टच कर लेंगे इस तरीके से। फिर सांस लेते ऊपर जाएंगे, फिर जो सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको भी जो है आपको 10 बार जो है इसे करना है। फिर जो है फिर से वापस आ जाना है। 10 बार सांस लेके ऊपर जाना है और फिर 10 बार जो है सांस लेके जो है नीचे आना है। इसके बाद यहीं से जो है धीरे से पर्वत आसन में आ जाएंगे। यहाँ से आप पर्वत आसन में आ जाइए। माउंटेन पोज, इसे अधोमुखो शवासन भी बोलते हैं। इसमें क्या करना है, आपकी दोनों एड़ियाँ जो मैट पे लगी रहेंगी अच्छी तरीके से, इस पाँव की भी इस पाँव की भी। हाथ के पंजों को अच्छी तरीके से खोल के रखें और पंजों पे प्रेशर देते हुए हाथ के जो अपनी बॉडी को पीछे ले जाएं। कोशिश करें कि आपके सर जो है वो मैट पे धीरे धीरे टच हो जाए। इसी पोजीशन में 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे। धीरे से जो है फिर वापस आ जाएंगे, अपने घुटनों पे आ जाएंगे। इस तरीके से घुटनों पे बैठेंगे। अपने चेस्ट में सांस को भरेंगे अच्छे से। चेस्ट में आपको सांस लेना है अपने लंग्स एरिया में, इस रिबकेज एरिया में, क्योंकि रिबकेज एरिया में आपको इस तरह से सांस लीजिए। अपने पूरी बॉडी को ऊपर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए एक हाथ पीछे रखेंगे पाँव पे, इस हाथ को पीछे लेके जाएंगे। पीछे देखना है आपको। 5 सांसों के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे। यहाँ से इसका काउंटर पोज करेंगे, पर्वत आसन में चले जाएंगे। फिर से पर्वत आसन में आएंगे, 5 सांसों के लिए पर्वत आसन में रुकेंगे। फिर से वापस आएंगे, दोनों घुटनों पे आ जाएंगे। फिर से अपने चेस्ट के अंदर सांस लेंगे, एक हाथ सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, पीछे देखेंगे। इसमें भी 5 सांसों के लिए रुकना है आपको और फिर वापस आ जाना है। अगर इस तरह करने में आपको दिक्कत हो रही है, आप हाथ को पीछे नहीं ले जा रहे हैं, तो इजी अपने दोनों हाथ को जो है हिप के ऊपर रखेंगे हल्का सा और फिर सांस लेते हुए पीछे। जितना कर पा रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है अपनी बॉडी को पुश नहीं करें। धीरे धीरे करेंगे तो वो होने लगेगा, लेकिन अभी आप जितना कर पा रहे हैं उतने करने की जो है कोशिश करें, उससे ज़्यादा जो है नहीं करें। अब वापस आ जाएंगे। अब इसमें भ्रू नमन आसन करेंगे। आराम से दोनों पाँव को आगे इस तरीके से रखेंगे। सांस लेंगे ऊपर की ओर, दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों रिब को इसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए एक हाथ पीछे रखेंगे और इस हाथ को पीछे रखेंगे और फिर सर को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो दूसरे साइड जो आपकी हिप जो है नहीं उठनी चाहिए, ये जो है आपकी ग्राउंड पे रहेगी। और फिर सर लगाने की कोशिश, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जितना जा रहे हैं उतने में रहिए। आराम से 5 सांसें लीजिए, आराम से गहरी 5 सांसें छोड़िए, फिर वापस आइए। इसी को जो फिर दूसरी साइड रिपीट करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे सांस लेते हुए, गहरी सांस लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए, दोनों हाथों को रखेंगे। दूसरी हिप जो है ज़मीन पे रहेगी, ये हिप जो उठेगी नहीं इधर से, इसे ज़मीन पे रखेंगे, तभी आपको जो है दूसरी साइड जो है सही तरीके से जो है ट्विस्ट मिल पाएगा। वापस आ जाएंगे। इसे भी आपको 3-3 बार करना है। लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाइए सीधा से। इसमें लेट जाएंगे, दोनों पाँव को सीधा करेंगे, दोनों पाँव को सीधा। सांस लेते हुए एक पाँव को उठाएंगे 60 डिग्री में। एक पाँव को उठाइए, बस थोड़ा सा नीचे, पंजों को आगे की ओर। इसी पोजीशन में जो है आपको जो है 5 से 10 सांसों तक रुकना है, फिर वापस आ जाना है। पाँव को नीचे कर लीजिए, दूसरे पाँव को सांस लेते हुए उठाइए, पंजों को आगे की ओर। इसको भी जो है आपको 5 सांसें लेनी है, 5 से 10 सांसें, फिर वापस आ जाना है। इसको जो 3 बार रिपीट करना है। इसी को जो दोनों पाँव से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों पाँव उठाएंगे, दोनों पाँव सांस लेते हुए धीरे से 60 डिग्री जितना उठा पा रहे, पंजों को आगे की ओर पुश करके रखेंगे। 5 से 10 सांसों के लिए गहरी 5 सांसें लेंगे और गहरी 5 सांसें छोड़ेंगे, फिर जो है धीरे से वापस आ जाएंगे। इसमें भी अब दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। एक घुटनों को सीधा कीजिए, इस घुटने को सीधा। सांस लेते हुए चेस्ट को अपने घुटनों के नज़दीक,
इस तरीके से पकड़ के रखेंगे एक पाँव से 5 से 10 सांसों के लिए, फिर सीधा कर लेंगे। सांस लेंगे इस पोजीशन में सीधा में, सांस छोड़ते हुए घुटनों को चेस्ट से टच करेंगे। फिर इसी पोजीशन में नॉर्मल 5 सांसें लेनी है आपको, फिर नॉर्मल 5 सांसें जो आपको छोड़ना है। दोनों पाँव सीधा कर लेंगे। अब इसको दोनों पाँव से करेंगे। पाँव जब सीधा रखेंगे तो सांस लेंगे इस पोजीशन में, और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव को चेस्ट के पास पकड़ लेंगे और सर को ऊपर कर लेंगे। और अगर सर को ऊपर करने में दिक्कत हो रही तो सर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें जो आपको 30 सेकंड से ले 1 मिनट तक रहना है, और नॉर्मल जो है सांसों को रखना है, सांसों को छोड़ना है और सांसों को जो है लेना है। फिर से वापस आ जाएंगे, दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे। इसको भी जो है आपको 3 सेट 3 राउंड जो है करना है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक पाँव को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट पे लगाएंगे। एक पाँव को चेस्ट पे लगाइए और उस पाँव को उस तरफ लेके जाइए। एक हाथ को इधर इस तरफ, घुटनों को ज़मीन पे, इस हाथ को ज़मीन पे इस तरीके से लगा के रखेंगे। कोशिश करेंगे हाथ जो ज़मीन पे लगी रहे। अपोजिट देखेंगे इस साइड। इसमें जो है 5 से 10 सांसों के लिए रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वापस आ जाइए। इसी को दूसरे पाँव से रिपीट करेंगे। सांस छोड़ते हुए जो है वापस आइए। वापस फिर से करेंगे इसे। दोनों पाँव सीधा। एक पाँव को पहले सांस छोड़ते हुए चेस्ट पे लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट पे, फिर इस तरफ झुकाएंगे। इस तरीके से रखेंगे। आपको जो इसमें 5 से 10 सांसों तक रुकना है, फिर जो वापस आ जाना है। वापस आ जाइए। इसे भी जो आपको 3 राउंड करना है। 3 राउंड, एक में 5 से 10 सांसों के लिए रुकना है, और किसी तरह का जो बॉडी पे जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके बाद जो आप शवासन कर लीजिए। दोनों हाथों को थोड़ा दूर, थोड़ा पाँव में गैप ले लीजिए, दोनों पाँव में। इसी तरीके से रहेंगे। आपको शवासन में चले जाना है। दोनों आंखों को बंद करके रखना है। पाँव को लूज छोड़ देना है, अपने हाथों को लूज छोड़ देना है, सर को, कंधों को, अपना सारा जो ध्यान है आपको अपने सांसों पे रखना है। आप सांसें ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं। अगर आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पे चला जाता है तो कोई बात नहीं है। आप जब आंखें बंद करते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं अपने बॉडी को इस पोजीशन में, शवासन में, तो आपका ध्यान जो है दूसरी तरफ जाता है। तो अपने ध्यान को जो है दूसरी तरफ जाने दीजिए, और फिर से ध्यान को जो है सांसों की तरफ लेके आए। यू आर ब्रीदिंग इन एंड यू आर ब्रीदिंग आउट। जस्ट फील योर ब्रेथ, फील द चेन इन योर एब्डोमेन। एज यू ब्रीद इन, योर एब्डोमेन गोज अप. As you breathe out, your abdomen goes down. Just feel this diaphragmatic movement in your body. Don't try to take breathe in and breathe out. सांस जो लेने की कोशिश नहीं करें, सांसों को जो नॉर्मल रखे पूरी तरीके से। जस्ट सांसों को जो ऑब्जर्व करना है। आप नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से आपकी सांस फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों से डायफ्रेम में जा रही है, फिर डायफ्रेम से फेफड़ों में जा रही है, फिर नाक से जो होते हुए बाहर आ रही है। इस पूरे प्रोसेस को जो आपको ऑब्जर्व करना है। इसी पोजीशन में जो आपको जो है 5 से 10 मिनट तक लेटे रहना है। फिर जो है धीरे से लेफ्ट टर्न लेंगे, अपने लेफ्ट साइड लेफ्ट टर्न। दोनों पाँव को मोड़ेंगे, पहले दोनों पाँव को अच्छे से मोड़ लेंगे, फिर बॉडी को घुमाएंगे। हाथों पे जो है फोर्स देते हुए हल्का सा जो है फिर सीधा होके जो है बैठ जाएंगे। हाथों से सीधा होकर इस तरह से बैठ जाएंगे। फिर इस तरीके से आराम से जो है सीधा होकर बैठ जाएंगे। अब जो है 2 प्राणायाम करेंगे, एक अनुलोम विलोम करेंगे और दूसरा भ्रामरी करेंगे। इसमें कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को जो है नासिग्राम मुद्रा में ले आएंगे। इस तरीके से आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को जो है थंब से टच रखेंगे, और लिटिल फिंगर और जो है रिंग फिंगर को सीधा रखेंगे। इस हाथ को जो है दूसरे हाथ को आप अपने थाइस के ऊपर चिन्ह मुद्रा और ध्यान मुद्रा में रखेंगे। अब जो है अपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लिटिल फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से 5 काउंट तक सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर अपने थंब से जो है राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो है
1 2 3 4 5 के क्रम में जो है सांसों को छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही 5 के जो है काउंट में सांसों को लेना है आपको। 1 2 3 4 5 के काउंट में आप सांसें ले रहे हैं। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से जो है 1 2 3 4 5 के क्रम में सांसों को छोड़ देंगे। मैंने आपको एक राउंड करके दिखाया है, इसको आपको कम से कम 21 टाइम्स या 11 टाइम्स इसको आपको करना है, फिर जो वापस आ जाना है। पूरे प्रोसेस के दौरान जो आपके आंखें बंद रहेगी, फिर इसको करने के बाद वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपने जिस ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे, अपने कंधों को रेस्ट देंगे, वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोनों अपने जो इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर इस तरह से रखेंगे। दोनों इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर रखिए। इंडेक्स फिंगर को, इस फिंगर को अपने दोनों कान के अंदर इस तरीके से अपने कान के अंदर इस तरीके से रखेंगे। एक गहरी सांस लेंगे। इसमें आंखों को बंद रखना है आपको और हम की आवाज़ निकालनी है। अपने कंठ से जो है हम की आवाज़ निकालनी है, मधुमक्खी की तरह, एक बी की तरह। जितना लंबा इसमें आप बोल सकते हैं बोलिए। इसे जो है आपको 11 से जो है 21 बार करना है। फिर जो है धीरे से जो है फिर आप इसमें 21 बार और 11 बार करने के बाद जितनी आपकी क्षमता और कैपेसिटी है उस हिसाब से करें। और फिर जो है हाथ को नीचे जो है धीरे रखते हुए जो है वापस आ जाएं। इसी पोजीशन में रहें, आराम से 1 से 2 मिनट तक साइलेंस में बैठें। अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करें, अपने कमर और नेक को स्ट्रेट लाइन में रखें। ऑब्जर्व करते रहें कि आपकी कमर सीधी है, जिससे जो एनर्जी फ्लो है आपकी बॉडी में वो सही तरीके से बना रहे ऊपर से नीचे तक। और आप अपने सांसों को जो है सही तरीके से सांसों को फ्लो को जो है ऑब्जर्व कर सकें। 1 मिनट के बाद अपने दोनों हाथों को रब करें अच्छे से। दोनों हाथों को रब कर लें आपस में। आंखों को बंद रखना है, आंखों को खोलना नहीं है। बंद आंखों के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रब करेंगे। फिर से वापस जो है आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे चेहरे पे लगाएंगे अपने हाथों को अच्छे तरीके से। चारों तरफ अपने पीछे नेक पे भी लगा लीजिए। अपने हाथों की ऊर्जा को शरीर के उस भाग पे लेके जाइए जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको किसी तरह का पेन है। फिर जो वापस आंखों पे लाएंगे। धीरे धीरे हथेलियों के अंदर जो आंखों को खोलेंगे, अपने जो है हथेलियों पाम को देखेंगे। आज की जो है प्रैक्टिस के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करेंगे, अपने शरीर का जो है धन्यवाद अदा करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जो था आज का पूरा सेशन था, जो कि था कि महिलाओं को जो रोज़ कौन से आसन करना चाहिए, जो सबसे सरल आसन है, आसान आसन है, जिससे कि जो है आपके जो शरीर रिलैक्स हो सके, शरीर को जो आराम मिल सके, किसी तरह की जो थकान और दर्द होती है शरीर में वो जो दूर हो सके। तो इन आसनों को जब आप करिएगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और जो है आप एक हेल्दी और जो स्वस्थ लाइफ जो है जी सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और करें और एक बेहतर और हेल्दी फिट लाइफ जी सकें। नमस्कार।